मोहन भागवत को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो गलत है। मैं बता दिया आपको, TFR रेट गिर गया। फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामखा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते, एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मिला, देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको। तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे बेटियां पैदा किए। और सुनिए भगवत साहब, आपकी RSS इस देश की लड़ाई में, आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, हम लिए थे। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलवी अलाउद्दीन तुर्रेबाज खान, अंग्रेजों के खिलाफ हमने काला पानी की सजाओं को झेला। मौलवी अलाउद्दीन को जब काला पानी लेकर गए मोहन भागवत साहब, उन्होंने सावरकर की तरह माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। बयान में RSS के मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत ने यह कहा, आने वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां मेरे को, वहां देखो। आप कैसा लगा स्क्रीन वो? और अगर आप बैठ सकते तो बैठ जाओ, हरी टोपी बैठो। तो RSS के, हाँ सुनिए सुनिए, RSS के मोहन भागवत ने, RSS के मोहन भागवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में वतन अजीज, भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, और बोला कि आबादी पर देखना पड़ेगा। तो मोहन भागवत साहब, आपका खर्जा तो हम रखते नहीं, किसी के माई का लाल का नहीं रखते, तो आपका क्यों रखेंगे? अब आप मेरे को बता दो कि मोहन भागवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा। और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा, मुसलमानों का गिरा, मुसलमानों का गिरा। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th उसका रिकॉर्ड बता रहा है। अब आप ये बोलते हैं कि रिलीजियस इम्बैलेंस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और मोहन भागवत ने कहा कि कैसे बन गया कोसोवो। मोहन भागवत साहब, हिस्ट्री अगर आप तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं तो आपकी गलती है। कोसोवो इसलिए बना क्योंकि सर्ब लोगों ने उन कोसोवो के मुसलमानों का जेनोसाइड किया था। इसीलिए बिल क्लिंटन के जमाने में नो फ्लाई जोन बनाकर कोसोवो को बनाया गया था। आप कहते हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, मोहन भागवत को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो गलत है। मैं बता दिया आपको, TFR रेट गिर गया। मगर हम मोहन भागवत से पूछना चाह रहे हैं कि 90 लाख हमारे हिंदू बहनों की औलाद, माने 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। 2000 से 2019 कितने? 90 लाख। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फीमेल फीटसाइड। मालूम हुआ बच्ची आउट। समझे ना? कितने हैं? 90 लाख। ये गवर्नमेंट का फिगर है। 2000 से 2019 तक 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। अब आप हमको बताइए, 86.7% है ये। इस पर आप क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत साहब? आप बोलिए ना इस पर।
अब बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोलते? सुनो हम क्या बोलते। आपको मालूम जश्न रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जब बेटी आती तो बाप उठकर उसका इस्तकबाल करता है। शहजादी जन्नत तशरीफ लाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुम घर में कोई तोहफा लाओगे, और सुनो आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, अगर तुम कोई घर में केक लेकर आए और तुम्हारी 2-3 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं और एक बेटा है जैसा मेरे को है, तो जब केक बांटोगे तो पहले बेटियों से आखिर में बेटा। ये कौन सिखाए? हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों से अच्छा बर्ताव किया, जिसने बल्कि 3 का जिक्र हदीस में आका ने फरमाया कि जो उनको अच्छा पढ़ाएगा, तालीम याफ्ता बनाएगा, नेक बनाएगा, उनकी शादी करेगा, तो आका ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ उंगलियां बताकर कितना करीब रहेगा मेरे साथ। अब कुरान क्या बोलता है? भगवत साहब आपको दावत दे रहा हूं मैं कुरान की, आप पढ़ लो सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स 31 अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी औलाद को इसलिए मत मारो उनको कि तुम उनको खाना नहीं खिला सकते, हम उनको रोजी देंगे, और उनको मारना बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह कुरान में कह रहा है। मोहन भगवत साहब आप बोलो इस बारे में। 2000 से 2019 फीमेल फीटरसाइड कितना है? 90 लाख। इस पर बात करो, आप नहीं करेंगे। अच्छा फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुम ना खामखा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते, एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मिला देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको, तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। नहीं बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता ना उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भगवत इस पे नहीं बोलेंगे। नहीं ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। अच्छा फिर आप देख लो, मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भगवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे इस पे बात करो। अच्छा अब आप असल चीज पे आ जाओ। आपको मालूम 2011 के सेंसस में 60 साल की उम्र वाले कितने हैं भारत में? 10 करोड़ 40 लाख। 2011 के सेंसस में भारत में 60 साल की आबादी वाले 104 मिलियन, माने 10 करोड़
40 लाख के करीब, 10% है पॉपुलेशन का। अब 2022 है ना, 2031 तक कितने हो जाएंगे 60 साल के ऊपर के लोग? 194 मिलियन, 19 करोड़ के करीब, 19 करोड़ के करीब। 2061 में कितना हो जाएगा? 40 करोड़, 441 मिलियन। अब आप मेरे को बताओ, मोदी जी तो नौकरी नहीं दे रहे, ना तनख्वाह बढ़ रही, ना कुछ हो रहा। अब जब 2031 में 20 मिलियन लोग 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, तो 2061 में 40 करोड़ हो जाएंगे, यानी देश की आधी आबादी अपनी औलाद पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है भारत की। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटिसाइड हुआ है, तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी आरएसएस एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ, ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? मगर ये जो सच्चाई जो बयान कर रहा हूं उस पर तो बात करो, बात करो, इस पर नहीं करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मोहन भागवत साहब ने कही कि नाम निहाद अक़लियतों को डराया जाता है, हिंदुओं से डराया जाता है, ये उन्होंने कहा अपनी तकरीर में। मोहन भागवत साहब, हम नाम निहाद नहीं है। भारत के आईन और संविधान के तहत आर्टिकल 30 के तहत मैं माइनॉरिटी ऑफ इंडिया हूं। मैं आपके रहमो करम पर भारत में नहीं रह रहा हूं। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान की वजह से मुझे इज्जत मिलती है। मैं तुम्हारे रहमो करम पर या बीजेपी आरएसएस के रहमो करम पर भारत में नहीं हूं। मैं संविधान हम सबको प्रोटेक्ट करता है। तो नाम निहाद माइनॉरिटी हम नहीं है। अच्छा, फिर मोहन भागवत एक और बात बोल दिए, क्योंकि संघ को बड़ी मोहब्बत लोगों से मिल रही है, तो हिंदू राष्ट्र अब सीरियसली देखा जाएगा। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र जंग आजादी में जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करा उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने का नाम है हिंदू राष्ट्र। इसके खिलाफ अंबेडकर थे, अंबेडकर की तकरीर, उनके जुमले सामने हैं। और अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये आप ही क्यों बोलते मोहन भागवत के बारे में? तो आप पूछो ना उन लोगों से जिनको तुमने वोट दिया था। ओवैसी तो बी टीम है ना। तो ममता बनर्जी, हम बंगाल में गए थे तो बी टीम हो गए। अब ममता बनर्जी बोल रही कि नहीं आरएसएस बहुत अच्छी है, मोदी अच्छे हैं, ओवैसी बुरा है। वाह, मनम मनम वकटी हो गए। समझे आप? हाँ, बी टीम कौन है? ये तो पूरी टीम हो गई। बहन ममता बनर्जी ने मोदी अच्छे हैं, उनकी पार्टी खराब है, आरएसएस देशभक्त है। वाह, ममता बनर्जी ने तारीफ की और फिर हमको गाली देते हैं। ये सब जो ज्ञानवापी, मथुरा, कमल मौला मस्जिद, बाबा बुडन की दरगाह, ये गावन साहब की मदरसा बिदर में, अडवाणी की रथ यात्रा, अयोध्या,
ये सब कोई आसमान से आके शुरू किए थे या आरएसएस ने शुरू किया था इसको? क्या हम नहीं पढ़ते कि बंच ऑफ थॉट्स किताब क्या है, वी आर नेशनहुड डिफाइंड क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था? क्या मोहन भगवत ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं कहा था कि ये चोरी का सामान है? आप चोरी के सामान है? आप चोरी के सामान है? जोर से बोलो। इन्हों बोले हम चोरी के सामान हैं। हम इंसान हैं, हम सामान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और सुनिए भगवत साहब, आपकी आरएसएस इस देश की लड़ाई में, आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, हम लिए थे। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलवी अलाउद्दीन तुर्रेबाज खान, अंग्रेजों के खिलाफ हमने काला पानी की सजाओं को झेला। मौलवी अलाउद्दीन को जब काला पानी लेकर गए मोहन भगवत साहब, उन्होंने सावरकर की तरह माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को नहीं दिया था। और क्या हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।